नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक है हमारा जीवन परिचय पर। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। जीवन परिचय मैं इसको बहुत ही कम शब्दों में आपको बहुत ही कम याद करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं लेकर के आया हूं कि आप इतना लेकर के आया हूं कि अगर आप इसमें से थोड़ा थोड़ा करके भी बीच बीच से समझ लिए तो आप आराम से लिख पाओगे एग्जाम में। सबसे बड़ी पहली बात, ये एग्जाम में कितने नंबर का आता है। क्लास 10th में बच्चों बात किया जाए तो ये 3 अंक का आता है। ठीक है, तो क्यों ना हम पहले से ही इस 3 अंक को हम फिक्स कर लेते हैं। बच्चों आपके जीवन परिचय में कभी कभी आएगा, लेखक कभी आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर के कवि लेखक जो भी हैं उनको हम याद कर लेते हैं। तो हमारा 3 अंक दोनों में से 3 3 मिलेगा, कवि और लेखक दोनों में से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 नंबर हम पहले से फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सूरदास जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय बात करेंगे। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में संवत 1535 विक्रमी में आगरा से मथुरा मार्ग पर स्थित रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है बच्चों, जो सूरदास जी थे उनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और संवत की बात किया जाए तो ये 1535 विक्रमी में, संवत विक्रमी में हुआ था। ठीक है, और कहाँ पे हुआ था, अगर इस चीज की बात की जाए तो आगरा से मथुरा जाने पर एक रोड है, वहां पर एक रुनकता नामक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान मानते हैं। बच्चों अब थोड़ा सा समझिएगा, क्या होता है जो लोग फेमस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टार हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या हुआ कि वो बताने लगे ये हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है, ये हमारे ये हैं, ये हमारे पास रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, वो झूठ भी बोलने लगते हैं। तो इसी तरह क्या हुआ कि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। अब बच्चों इस चीज के कारण ना हमारा ये कंफर्म हो रहा है कि रुनकता में पैदा हुए थे कि सीही में पैदा हुए थे। ठीक है, लेकिन हमने लिख दिया कि चलिए ठीक है, रुनकता को भी मानते हैं, सीही को भी मानते हैं, जहां भी हो हमको नहीं पता। ठीक है, आपका 4 लाइन कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आगे थोड़ा सा समझिए, ऐसे ही समझ समझ के हम पढ़ेंगे ना तो हमको याद नहीं, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और रट्टा मारने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, और वो वही टाइम को हम और चीज़ों में लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। ठीक है, अब सूरदास जी को जन्म से अंधे बताते थे। ठीक है, अंधे थे। इस विषय पर भी इनके अनेक मत हैं। ठीक है, इस विषय पर भी अनेक लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अलग अलग बातें बोली कि नहीं ये अंधे थे, नहीं थे, बाद में हुए, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला। अब ये अनेक मत होने का सबसे बड़ा कारण यह था, और आज भी है, कि बच्चों ये जो मत हुए ना कि ये बोला गया कि ये अंधे थे या नहीं थे, बाद में हुए, ये इसका जो सबसे बड़ा कारण था, उस चीज को समझते हैं कि क्या कारण से इनको बोला गया कि जन्मांध थे या नहीं थे। ये देखिएगा, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं तथा मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति का इतना सुंदर तथा इतना सचित्र वर्णन करना, बिना सचित्र वर्णन करना किसी बिना आंख वाले व्यक्ति द्वारा करना संभव नहीं है। अब बच्चों इन्होंने श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का और मनुष्य के स्वभाव का और प्रकृति, जो हमारे आसपास के नेचर, पेड़ पत्तियां हैं, ठीक है, पहाड़ झरने आदि, इन सभी का इतना सचित्र वर्णन, इतना एक एक चीज का वर्णन किया इन्होंने कि इनको ये जन्म से ही अंधे बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लगी, और उसमें अनेक मतभेद होने लगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। क्या हुआ कि ये श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं और मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति का वर्णन इन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया जो किसी आंख वाले व्यक्ति के देखे बिना संभव नहीं है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, परंतु इन्होंने अपने आप को जन्मांध बताया, लेकिन इन्होंने खुद को, अपने आप को जन्मांध बताया था। ठीक है, अब बच्चों आगे चलिए, थोड़ा सा हम और आगे पढ़ते हैं और आगे समझते हैं। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही
भगवान की भक्ति के गायन में थी। बच्चों क्या हुआ कि सूरदास जी बचपन से अंधे थे, ठीक है। अब अंधे बताया जाता है तो अंधे मानेंगे हम, है ठीक है। तो सूरदास जी बचपन से ही भगवान की भक्ति में, गायन में, भक्ति के मतलब इनकी जो रुचि थी भगवान की भक्ति के गायन में थी। मतलब ये अंधे थे तो जिस कारण से भगवान का भजन करते रहते थे। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर, और वो जो भक्ति करते थे ना, भक्ति का जो गायन करते थे, वो क्या करते थे, एक कविता बना करके पद के रूप में वो गाया करते थे, ठीक है। और इनसे भक्ति का एक पद सुन करके महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। वही क्या हुआ कि एक दिन ये गा रहे थे पद को, और क्या हुआ, वहीं से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी निकले, और इनसे इन्होंने उन वल्लभाचार्य जी ने क्या किया कि सुन लिया, उनका पद सुना अच्छे से, तो क्या किया, उनको अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया, ठीक है। और कोई नाथ जी का वहां पे मंदिर था, वहीं पर इनका क्या हुआ, कीर्तन का कार्य इनको सौंप दिया गया, ठीक है। फिर श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम के 8 कवियों का संगठन किया, ठीक है। अब जो इनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य जी, इनके पुत्र का नाम विठल नाथ था, विठल नाथ, ठीक है। और उन्होंने, विठल नाथ जी ने, उनके बेटे ने, इनके गुरु के बेटे ने अष्टछाप नाम से 8 कवियों को लिया, 8 हिंदी के कवियों को ले लिया और उनका नाम क्या दिया, अष्टछाप, ठीक है, ठीक है। इनका संगठन कर दिया और सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया, ठीक है। और उनमें क्या कर दिया गया कि सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। फिर इन अष्टछाप कवियों में ये गौ घाट पर ही रह करके गौ घाट में रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण जी की लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से कि श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप नाम के 8 कवियों का संगठन किया और सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। इन अष्टछाप कवियों में जो ये अष्टछाप कवि थे, इनमें ही इनको सर्वश्रेष्ठ माना गया, ठीक है। ये जो अष्टछाप कवि थे, अष्टछाप कवियों में, सभी कवियों में सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और ये गौ घाट में रह करके जीवन पर्यंत कृष्ण जी की बाल लीलाओं का गायन करते रहे। अब बच्चों थोड़ा सा समझिएगा, हम इन चीजों को बनाकर भी लिख सकते हैं, खुद से माइंड अपने दिमाग से बना करके लिख सकते हैं। कैसे बच्चों, जो व्यक्ति होगा वो अंधा है अगर, तो वो क्या करेगा, बार बार जगह तो अपना चेंज करेगा नहीं, ठीक है। तो वो गौ घाट में ही रहे, और ये चीज हमने बनाकर भी लिख सकते हैं कि वो गौ घाट में रहे और जीवन पर्यंत कृष्ण जी की लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। ये बुक में भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ये फर्जी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऐसा बनाकर भी, अगर नहीं याद है तब की बात बोल रहा हूं, ठीक है। अब बच्चों आगे थोड़ा समझिएगा। सूरदास जी कृष्ण जी की बाल लीलाओं का गान करते सन 1583 ईस्वी में संवत 1640 विक्रमी में गोवर्धन की तलहटी के पास परसौली नामक ग्राम में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। जो सूरदास जी थे, ये क्या हुआ, कृष्ण भक्त थे, ठीक है। ये कृष्ण जी की क्या करते थे, भक्ति करते थे, और उन्हीं की लीलाओं का गान करते हुए सन 1583 ईस्वी में, और इसका 1583 का संवत निकाल करके हमने लिख दिया 1640, ठीक है, विक्रमी में गोवर्धन की तलहटी के पास परसौली नामक ग्राम में इनका स्वर्गवास हो गया, ठीक है। इतनी चीज क्लियर। अभी मैं एक बार इसको पढ़ करके अच्छे से समझा दूंगा आपको, ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बच्चों अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा जीवन परिचय यहां तक कंप्लीट हो गया। अब इनकी हम कृतियां, इनके जो रचनाएं थी उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि ये अष्टछाप कवि थे, ठीक है। अब यहाँ पर कृतियां के बारे में हम देखेंगे। महाकवि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। पहला है सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। सूरसागर में थोड़ा सा समझिएगा। सूरसागर श्रीमद् भागवत के अनुसार, श्रीमद् भागवत जो है के अनुसार सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, ठीक है। सूरसागर में बताया गया है कि 1.25 लाख पद लिखे हुए हैं,
ठीक है, कृष्ण जी के 1.25 लाख पद क्या किया, सूरदास जी ने लिखा है। परंतु अभी लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन अभी तक केवल 10,000 पद ही ढूंढे गए हैं। इसमें कृष्ण जी की बाल लीला, गोपी प्रेम तथा गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का मनोवैज्ञानिक वर्णन है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर हमने इतना लिख दिया तो ये हमारा कृतियों में हमको पूरा अंक मिल जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है कि एग्जामिनर एक भी नंबर काटने से सोचे। ठीक है, उस तभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सूरदास जी ने अब कृष्ण जी की लीला का गान किया था, तो अब उनकी कृष्ण जी ने कौन कौन सी लीला रची थी, बचपन में लीला रची थी, बाल लीला जिसको बोल दिया हमने। फिर उन्होंने थोड़ा सा गोपियों के बारे में, गोपियों से प्रेम के बारे में उन्होंने लीला रची थी, तो उसको लिख दिया गोपी प्रेम। ठीक है, फिर गोपी विरह, जब वो अलग हो गए गोपियों से, उसके बारे में लिखा। फिर उद्धव जी को भेजे थे वो, ये थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, तो उद्धव गोपी संवाद उसको बोल दिया हमने। ठीक है, तो उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक वर्णन किया था। ठीक है, अब सूर सारावली की बात किया जाए। सूर सारावली इसमें 1107 पद हैं। ठीक है, सूर सारावली में 1107 पद हैं। यह सूर सागर का सार भाग है। ठीक है, ये इसी का भाग दिया गया है, सूर सारावली जिसका नाम दे दिया गया। फिर साहित्य लहरी, इसमें 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। ठीक है, जो ये साहित्य लहरी है इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। ठीक है, फिर साहित्य में इनका जो स्थान आता है, साहित्य में जो इनका स्थान दिया गया है उसके बारे में लिखा है कि भक्त कवि सूरदास का स्थान हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान है। ठीक है, हिंदी के साहित्याकाश में इनको सूर्य के समान माना गया है, भक्त कवि सूरदास जी को। ठीक है, फिर भाषा शैली ये ब्रिज भाषा के श्रेष्ठ कवि थे। अब बच्चों इनके जो पद हैं वो पद क्या थे, वो सभी ब्रिज भाषा में हमको मिलेंगे, हमेशा देखिएगा। ठीक है, और इनको कृष्ण जी का बहुत ही बड़ा भक्त माना गया है बच्चों। ठीक है, ये बहुत बड़े कृष्ण जी के भक्त थे। तो चलिए एक बार हम ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी ध्यान से, और चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में संवत 1535 विक्रमी में आगरा से मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इस विषय पर भी अनेक मत हैं। ये अनेक मत होने का सबसे बड़ा कारण यह था और आज भी है कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं तथा मनुष्य के स्वभाव और प्रकृति का इतना सुंदर तथा इतना सचित्र वर्णन करना किसी बिना आंख वाले व्यक्ति द्वारा करना संभव नहीं है। परंतु इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांत बताया था। ठीक है, अब सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवान की भक्ति के गायन में थी। इनमें भक्ति का एक पद सुनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इनको अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने अष्टछाप नाम से 8 कवियों का संगठन किया और सूरदास जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया। ठीक है, इन अष्टछाप कवियों में ये सर्वश्रेष्ठ माने गए। ये गौ घाट में रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहे। सूरदास जी कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए 1583 ईस्वी में 1640 विक्रमी संवत 1640 विक्रमी में गोवर्धन की तलहटी के पास परसौली नामक ग्राम में इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। फिर उसके बाद कृतियां। महाकवि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। ठीक है, ये 3 कृतियां हैं जिनके बारे में मैंने डिटेल से अभी पढ़ करके बता दिया। ठीक है, फिर इनका साहित्य में स्थान इनका हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान माना गया इनको, और भाषा शैली इनकी ब्रिज भाषा थी। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ये हो गया। ठीक है, फिर दूसरा ये, ठीक है, फिर तीसरा ये। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिएगा, और पसंद आए वीडियो, चीज़ें समझ में आई हूं तो ठीक है
आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। और इसी तरह करके हम सभी कवि तथा लेखकों के बारे में हम आगे जीवन परिचय पढ़ डालेंगे सभी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।